बोल पृथ्वी महाराज की जय। तो आचार्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के मुंह से इन सब प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को परम आनंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मित्र मुनि को प्रणाम करके वहां से चले गए। परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी ने कहा, लेकिन आपने सायंकाल के प्रसंग में जब उपदेश किया तो आपने प्रियव्रत उत्तानपाद का वंश कहकर के चुप क्यों हो गई? ये प्रियव्रत का वंश क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा ने प्रिय ने अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा, जिसके जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा हो, अच्छा नियम हो, उसे प्रिय व्रत कहते हैं। महाराज अपनी जीवन में जिसे सुंदर प्रतिज्ञा की हो उसे प्रिय व्रत कहते हैं। और प्रिय व्रत महाराज एक ऐसे प्रतापी मनुष्य हुए। राजा प्रियव्रत ने मन में संकल्प ठान लिया कि मैं कभी संसार में अंधेरा नहीं होने दूंगा। भगवान सूर्य से ठग गई, सूर्य के समान एक दिव्य रथ को प्राप्त किया और प्रियव्रत के बेटा अंगृत हुए और अंगृत के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी हुए। महाराज ऋषभदेव जी जो संत हुए, ये हमारे सनातन धर्म के 24वें अवतार हैं। जैसे जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं, उसी प्रकार हमारे 24 अवतार में से एक अवतार है ऋषभदेव जी। ये हमारी पूजा पद्धति अलग है। जैन संस्कृति के आचार्य ऋषभदेव जी हैं। इनके तीर्थंकर हैं भगवान श्रीमद् भागवत में। ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के सम्राट है ऋषभदेव जी। 7 द्वीपों में पृथ्वी सम्राट महात्मा ऋषभदेव जी के हैं। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और कहना चाहता हूं कि हम दिन में ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। प्रत्येक परिवार में रात्रि को 1 घंटे बैठकर सब लोगों को कथा सुननी चाहिए। हमारा नियम है, हम सनातन धर्म से हैं,
तो 24 घंटे में, ज्यादा नहीं 1 घंटे, पूरे परिवार को एक जगह बैठाओ, घर में रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ, जिससे हमारे जीवन का उद्धार होता है। लेकिन स्थिति क्या है? गप्पे लगाने में 6 घंटा बिता सकते हैं, टीवी देखने में 6 घंटा बिता सकते हैं। और आजकल तो महाराज टीवी की जरूरत नहीं है, 300 चला है, पतो नहीं किसी से कोई बतरावे ना है, सब लोग बेचते हैं। और बहुत आते हैं मेरे पास, बोले पंडित जी हम बड़े दुखी हैं, और उसे कह दो कि भैया एक माला भगवान की कर दो, बोले पंडित जी ये नहीं होता, और सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिस परमात्मा की कृपा से हम जीवन जी रहे हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। संसार के गप सरार को लगाने के लिए, संसार की व्यर्थ बातों के लिए समय है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं ना, एक सांस भी हमने जो ली है, ये बाहर आएगी नहीं आएगी किसी के पास गारंटी नहीं है। सज्जनों, महाराज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को लेकर बैठे हैं। ऋषभदेव जी अपने पुत्र से प्रश्न किया, तुम बड़े हो गए हो, तुम युवा हो गए हो, आप लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत जी ने कहा, कहिए। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? सब पुत्र बोले, प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजकाज का कार्य संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं, रात में विश्राम करके सो जाते हैं। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसलिए शरीर मिला है? बेटा, इस शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने को नहीं मिला, बल्कि तपस्या करनी चाहिए। ये शरीर महापुरुषों के संग करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थियों को जरूरी हैं। पहली बात, जब हम घर बनाते हैं तो उसमें सबसे सुंदर उत्तम स्थान में भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। घर में छोटा सा मंदिर जरूर होना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, और हृदय से साक्षात भगवान विराजमान करिए। दूसरा, घर में जब भोजन बनावे तो भगवान का भोग लगाना चाहिए। मैया तुमको सुनने की जरूरत है। मैं बहुत मैया को जानू, सुबह बिना नहाए धोए बेचारे दादा को जबरदस्ती रोटी बना खवा देना, ये बहुत गलत बात है। प्रातः स्नान करके भोजन बनाओ, भोजन बना करके भगवान का भोग लगाओ, फिर आप भोजन पवाओगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद को जब पाओगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। मैया सुबह पहले ही स्नान होता है, रात में को स्नान करना तो राक्षस स्नान है, जब तो राक्षस जैसी बुद्धि हो रही है। इसलिए भगवान का भोजन लगाना चाहिए। भोजन जब घर में बनावे तो भाव लगा करके बनावे, भगवान का भोग लगा रहे। भगवान का भोग लगाने के बाद प्रसाद खाने से बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। तीसरी बात, भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गई है उसे भूलकर भी पैरों नहीं लगाना। अपन ने फूल चढ़ा दिया, पत्ती चढ़ा दी, जो भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया उसे भूलकर के पैर नहीं लगाना चाहिए। महापुरुषों की सेवा करना ये मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों की वंदना करना मुक्ति का पथ का द्वार है। शराबी, कयाबी, वेश्यागामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। संतों की सेवा करो। संत कौन है? संत वो है जो बिगड़े कामों को साधे हुए साधु है, जो अंदर की पीड़ा को समझकर दूसरों को पीड़ा दूर करने का प्रयास करे, वो साधु है। हम संतों की सेवा में लग रहे हैं
संत हमारे दुख का ध्यान नहीं है तो वो संत कैसे हो सकता है। सज्जनों, दूसरे के दुख को जो समझ करके वो दुख को काटने का प्रयास करें वो संत है। ये नहीं हमने कपड़ा रंग लिए और कर्म हमारे बहुत खराब है तो संत नहीं है। कपड़ा आप कैसे भी पहनो, लेकिन जो हम मन है वो संत होना चाहिए। दूसरे के दुख को दुख समझना चाहिए। महाराज ऋषभदेव जी कहते हैं कि संतों की सेवा करो, महापुरुषों का वंदन करो, मुक्ति का प्रदर्शन है। सज्जनों, सत्संग होता है, सैकड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन हृदय उतरता है कम से कम 2-4 आदमी। कथा हो रही है, बहुत श्रोतागण बैठे हैं, लेकिन हृदय में सबके उतरे नहीं उतरे, लेकिन 1-2 के हृदय में अवश्य उतरेगी। ऋषभदेव ने कहा संसार में सार नहीं है, ये तुम सत्य समझो। इसलिए भरत जी मैं सब पुत्रों से कहता हूं कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। ऋषभदेव ने पुत्रों को 89 पुत्रों को समय विरक्त होकर के चले गए। ऋषभदेव जी बन जाकर के एकांत बैठकर भजन करने लगे। चागही चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही है सांसार। जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा चिंतन के लिए होता है। मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जुड़ जाए तो जीवन का सार, जीवन का तत्व है। लेकिन संसार को चमत्कार चाहिए। संसार को क्या चाहिए? चमत्कार। और चमत्कार दिखाना संतों का काम नहीं होता। किसका काम है? जादूगरों का। ये प्रश्न अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, किस लिए मैं आया हूं, क्या मेरा काम है, तो आपको जवाब मिलेगा अपने मन से ही। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लग जाती, कहता बाबा ये कैसा चलेगा? कोई कहता है बेटा होगा कि नहीं होगा। अनेकों प्रश्न जनता करने लगी। ऋषभदेव ने कहा माता मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूं कि हरि स्मृति सब विपत्तियों को मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए हरि का कीर्तन करो, हरि का नाम जपो, हरि शरणम इस मंत्र का जाप करो। लेकिन ऋषभदेव जी ने देखा ये दुनिया चमत्कार चाहिए, तो ऋषभदेव जी क्या करते हैं? अपने मुख में पत्थर दबा लेते हैं, चाय जाकर पड़े रहते हैं। इस संसार से प्रेरणा छुड़ाने के लिए एक सबसे बढ़िया उपाय है अपने आप को पागल घोषित कर दो। पागल बन गए, संसार तुमसे अपने आप किनारा कर जाएगा। इसलिए ऋषभदेव जी अपने मुख में पत्थर दबा लेते हैं और कीचड़ में पड़े रहते हैं, कांटों में पड़े रहते हैं, पत्तों पड़े रहते हैं। दुनिया ये दुनिया है, ये संसार है। कहते अरे बाबा पागल हो गया, किनारा करने लगे। महाराज भरत जी राज करते हैं। भरत जी राज करते करते भरत जी ने सोचा मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, कैसा इनका आदर्श है। एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी हो लेना बुरी बात है। महाराज आप जानते हैं कि कमल फूल पानी में रहता है, परंतु पानी की एक बूंद भी कमल के ऊपर नहीं रहती। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी का देकर के स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, जहां जाकर के भरत जी ने समाधि लेकर के बैठ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। महाराज भरत जी का ऐसा भजन हुआ जिन्होंने अपने पलकों पर गोविंद का दर्शन होने
ऋषि हो गए भरत जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। तो जब स्नान करने जा रहे थे तो एक मृगनी, एक हिरण वहां पानी पी रही थी। तो महाराज शेर ने धार लगाई तो हिरणी एकदम नदी को कूद गई, लेकिन हिरणी गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण उसका गर्भ निकल करके उस गंडकी नदी में गिर गया। बहता हुआ भरत जी ने देखा, भरत जी ने पकड़ लिया। जीव की रक्षा करना परम धर्म है। शास्त्र कहता है कि जीव की रक्षा करना परम धर्म है, लेकिन जीव में मोह आ जाना ये कोई धर्म की बात नहीं है। आज भरत जी ने देखा कि इसकी मां मर गई, इसका कोई नहीं है। अब तो भरत जी उसको लाते हैं और जंगल से कोमल कोमल घास ला करके खिलाते हैं। बच्चा छोटा सा उछल कूद करता है। भरत जी कहते हैं, बेटा तेरी मां मर गई, चिंता मत कर, मैं तुझे घास खिलाऊंगा। जंगल में जाते कोमल कोमल घास लाते खिलाते हैं। जो भरत जी दिन भर में मालाओं करते करते भगवान का अपनी पलकों पर दर्शन किया करते थे, आज जैसी माला लेकर के बैठते हैं, वो मृगनी का बच्चा अपने जीभ से भरत जी को चाटने लगता है, अपने सींग से खुजाने लगता है। भरत जी की माला छूट जाती है। एक दिन भरत जी जंगल से घास लेने के लिए गए और वो मृगनी का बालक कुटी पर अकेला था और कुटी के सामने होकर मृगों का झुंड निकला। उस मृगनी के बच्चे ने देखा, मेरा मुंह है ऐसा जैसा इनका मुंह है, मेरे कान है ऐसे इनके कान हैं, मैं कौन दो पैर वाले के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। और महाराज वो मृगनी का बच्चा मृगों के झुंड में चला गया। भरत जी घास लेकर कुटी पर आए और मृग का बच्चा नहीं देखा तो हाय मृग हाय मृग हाय मृग करते हुए महाराज इस शरीर को त्याग दिया। अंतमति सागति अगले जीवन में जाकर के भरत जी मृग बने। लेकिन तपस्या का कुछ प्रभाव होता है। मृग जीवन में भी उन्होंने भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा, मृग जीवन समाप्त हो गया। तो अगले जीवन में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। अब महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे भरत जी। उनके पिताजी ने उनका नाम भरत ही रखा, लेकिन भरत जी को पिताजी ने जनेऊ संस्कार करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गायत्री मंत्र दिया, बेटा इसको याद करके सीख करके मुझे बताना। भरत जी ने सोचा कि आज गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे बेटा स्वस्ति वाचन याद कर, परसों कहेंगे पुरुष सूक्त याद कर, फिर कहेंगे श्री सूक्त याद कर, फिर कहेंगे रुद्र सूक्त याद कर। भरत इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। भरत जी ने वो गायत्री मंत्र याद करके सुनाया ही नहीं। पिताजी ने कहा अरे तू तो बिल्कुल जड़ है, तो इसका नाम पड़ गया जड़ भरत। जब तक माँ बाप रहते हैं तो कितना भी पागल पुत्र हो उसको भी निभाते हैं, लेकिन माँ बाप चले जाते हैं। इन भाभियों को जब साम्राज्य आ जाए तो भाभी बड़ी खतरनाक हो। हाँ, क्या करती हैं? भरत जी को जो छानस का आटा बचता है उसकी रोटी बना करके खिलाती हैं। लेकिन भरत जी भगवान के सच्चे भक्त हैं। वो भगवान का भोग लगा के खाते हैं, सबसे मोटे ताजे हैं। कैसे भरत जी? गांव में कोई चले जाए और कह दे लाला भरत आज तो को हम फलानी चीज दे देंगे, आज तुझे खाना खिला देंगे, हमारे इस काम को करा। भरत जी कराते लेकिन घर कुछ नहीं करते। अब धीरे धीरे क्या है, भरत जी से गिलानी करने लगी उनकी भाभियां।
बोले कुछ करता नहीं, धरता नहीं, इसने हमारी बदनामी के अलावा कुछ नहीं किया। तो उनके भाइयों ने कहा भरत भैया तुझसे और कुछ नहीं होता, हमारे खेतों पर रखवाली करता रहे। मारा रखवाली पे बैठा दिया, फसल पकने को आई तो भरत जी ने सब चिड़ियों को बुला लिया। बोले सब चिड़िया हमारे खेत में चुगो और खूब मत चुगो। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया घर घर पे। सब चिड़िया आ जाओ हमारे यहाँ चुगो। चाहते यही कि किस दिन मेरी यहाँ से छुट्टी हो। अब भरत जी चलते चलते एक जंगल में एक पेड़ पर जा बैठे। क्या हुआ कि डकैतों का सरदार था और माँ काली से बदना की कि माँ मुझे पुत्र दे देगी, तुझे नरबलि चढ़ाऊंगा। तो महाराज डकैतों ने लाकर के एक बलि को घर रखा। तो गांव वालों के पता चला तो घर से कहीं लाला का फूलो फूलो डोले, क्या मार खा तो डोले, निश्चित कल्ला लाला तेरो कालारो भगले। तो जिस शेरों वाली और माँ की झांकी अजब निराली, मैं तो ओढ़ के चुनरिया मैं नाचू तेरे
नाम को तेरे हरिदम ध्याए, नाम को तेरे हरिदम ध्याए, नाम को तेरे हरिदम ध्याए। सुबह शाम मैया घूम मोरी गाए,
बेटा दे दे धन दे दे माया जी शम शम नाचे रोसी वाले भैरो जी भैरो जी रे मारा भैरो जी रे भैरो जी रे मारा भैरो जी भैरो जी रे मारा भैरो जी हाँ भैरो जी रे मारा भैरो जी रे देखो शम शम नाचे रोसी वाले भैरो जी ब्रजवासी चरनारो चक्र नैया पार लगाओ जी ब्रजवासी चरनारो चक्र नैया पार लगाओ जी भक्ति वालो रंग बाबा भैरो जी चढ़ावो जी शम शम नाचे रोसी वाले भैरो जी शम शम नाचे रोसी वाले भैरो जी लामुरिया की धुन में देखो होकर वो मत वाला लामुरिया की धुन में देखो होकर वो मत वाला शम शम नाचे वो रोसी वाले भैरो जी रोसी वाले भैरो जी रोसी वाले भैरो जी रोसी वाले भैरो जी बोलिए भैरो बाबा की और मैया ने अपने खड़क के द्वारा सभी जितने भी डकैत थे सबके सिर काट दिए सबका रक्त चूस गई। अब भरत जी के कहने लगी भक्त मुझे माफ कर देना। बोले मैया मैंने तो कुछ कही ना है। आज मैया ने भरत जी को आशीर्वाद दिया। भरत जी वहां से आगे चल दिए तो सिंदूरपुर के राजा हैं जिनका नाम है राहुगण। राहुगण कपिल भगवान का उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। पालकी में बैठे हैं। जो पालकी चलाने वाले जो बोढ़ारा है एक की तबीयत खराब होने से कहने लगे महाराज एक बोढ़ारा की तबीयत खराब हो गई है क्या जाए उसको पकड़ करके पालकी में लगा दिया जाए। और तो महाराज कोई मिला नहीं और भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी से कहा चलो हमारे साथ चलो। बोले भैया शाम को लेके साथ मन में पूछा कागज भाई। बोले चलो राजा का आदेश है। भरत जी को पालकी में लगा दिया। जब भरत जी चलते हैं तो अपनी गर्दन नीचे करके चलते हैं और जब कहीं चींटी कीड़ा मकोड़ा मिल जाता है तो उसे तो राजा निश्चित नरक को चला जाएगा। क्योंकि संत लोग या तो किसी का वजन अपने कंधे पर रखते नहीं हैं और संत जब अपने कंधे पर वजन रख लेते हैं तो उसका उद्धार अवश्य ही कर देते हैं। भरत जी ने सोचा इस राजा को नरक जाने से बचाऊं। बोले राजन गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है और आटा को पीस करके मैदा बनाया जाता है लेकिन मैदा पीस करके क्या बनाओगे। आप कहते हो कि मैं वो दंड दूंगा ये यमराज नहीं दे सकता। राजन मैंने कभी जन्म नहीं लिया मैं कभी मरता नहीं तो मुझे क्या दंड दूंगा। जब ऐसी शास्त्र युक्त बात राजा रघुगण ने सुनी तो एकदम नीचे की ओर देखा तो महाराज भरत जी ने एक मोटा सा यज्ञोपवीत पहन रखा है। देख करके तुरंत पालकी से कूद बैठा। बोली महाराज मैं यमराज से नहीं डरता लेकिन ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ। आप कहीं कपिल जी महाराज तो नहीं बोले। नहीं राजन मैं कपिल नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह पूर्व जन्म में एक राजा था मेरा नाम था भरत। आप एक छोटे से खंड के राजा हो मैं चक्रवर्ती राजा था। बोल महाराज आप कहते हैं कि आत्मा को दुख नहीं मिलता। आत्मा को दुख नहीं मिलता है। आत्मा कभी दुखती नहीं है।
ये क्या मतलब है? महाराज एक बात बताओ, एक पात्र में जल भरा, जल में चावल डाले और नीचे अग्नि लगाई, अग्नि पात्र को गर्म करेगी, पात्र जल को गर्म करेगा और जल चावल को भात बना देगा। ये क्या है? बोले राजन आप महामूर्ख हो, आप महामूर्ख हो। अगर जल में चावल की जगह पत्थर डाल दिए जाएं, क्या उनको भात बना सकते? बोले नहीं। तो राजन सबसे बड़ा यही है, किसी जीव को कष्ट मत दो। आप 4 जीवों को पालकी बना करके सत्संग सुनने के लिए जा रहे हो, उस सत्संग का क्या तात्पर्य है? महाराज पालकी ढोने वालों को परेशान मत करो। और राजन आपके तो मोटा होना, पतला होना, लंबा होना एक शरीर का धर्म है। रावगण बोला महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी समझ नहीं आया। रावगण ने जब भरत से प्रश्न किया, बताइए शरीर का संबंध किससे है? तो भरत जी ने कहा कि शरीर का संबंध है इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जड़ भरत ने रावण से कहा, जब ये संबंध, जब हमें चूल्हे पर रखे बर्तनों में पत्थर को नहीं गला सकता है। जड़ भरत ने कहा राजन ये सत्संग का अद्भुत चमत्कार है, सत्संग ही जीवन को सुधार सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन विशेषता यह है कि जड़ भरत जैसा संत राहुगण जैसे अभिज्ञानी को आत्मोपदेश करता है। राहुगण ने कहा आत्मा की अनुभूति कैसे हो? राहुगणम तपसान याति चेतया निर्प्रणाग्रहेदम। राजन आत्मा का ज्ञान तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन जाने से नहीं होता, कई कई ग्रंथों का अध्ययन करने से नहीं होता। आत्मा की अनुभूति का जरूरी स्वरूप बताने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सुनने की चीज नहीं है, आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। राजन जब महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक पर से नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। मैं पूरे चक्रवर्ती सम्राट रहा हूं राजन, और छोटे मोटे प्राणी, बड़ा होना, महापुरुष आत्मिक दृष्टि से देखो तो सब एक है, कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। राहुगण महाराज मन ही मन में बैराग गया। बैराग आने पर राजपाट छोड़ करके परमात्मा के चिंतन में गए। और महाराज आचार्य सुखदेव स्वामी कहते राजन जड़ भरत जैसे महापुरुष के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम क्या रखा? भारत। दूसरे हैं श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञानी जड़ भरत, तीसरे है दुष्यंत भरत। 3 भरत हैं, एक केकई भरत, दूसरा जड़ भरत और तीसरा दुष्यंत नंदन भरत। इन्हीं महान भरतों के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन वैसे हमारी पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में श्रेष्ठ है उसका नाम है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं,
9 वर्षों में सबसे जो उत्तम वर्ष है वो भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष को, इस भारत भूमि को देवता लोग भी तरसते हैं। हम आप सब बड़भागी हैं, इस भारत भूमि में आकर के हमें जन्म मिला, इस कर्म भूमि में आकर के हमको जन्म मिला। जैसा कर्म करोगे जैसा फल इस भारत भूमि पर मिलता है। पर क्षत्र का क्षमा करें, ये नरक, आप कल भी कह रहे थे नरक क्या है, तो आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वैसे तो भगवान के भक्त को नरकों की कथा सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो सूक्ष्म रूप से आपके लिए नरकों के बारे में बताता हूं। हमारी भूमि के दक्षिण दिशा के 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डाल करके ले जाते हैं, नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन कौन से हैं? त्रामेश, अंतरामेश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, अस्त्रीपतवन इत्यादि नरक हैं जो झूठी गवाही देते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, धोखा करते हैं, वो त्रामिस नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहे वह व्यक्ति अंध त्रामिस नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा दोष करता है वो रौरव नाम के नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभीपाक नरक में जाता है। राजा ने पूछा, महाराज ये कुंभीपाक नरक क्या है? श्री सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ा एक भट्टी है, भट्टी पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, कढ़ाई में हजारों तेल उबलता रहता है, उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्मों को याद करके सजा भुगतनी पड़ती है, तकलीफ होती है, मरने से ज्यादा मरता नहीं। इसलिए किसी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की सौंदर्य है, उसे जीवन में उन्हें सुंदर बनाए रखो। महाराज हमारे जीवन में परिवर्तन भागवत कथा सुनने से आता है। मैंने एक लेख लिखा है कि मनुष्य शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। महाराज मनुष्य कितने पशु पक्षियों को मारकर खा जाता है, उनकी कब्र मनुष्य के शरीर है। इसलिए सुखदेव स्वामी इस मनुष्य शरीर को कब्रिस्तान कहते हैं। हिंसा वृत्ति छोड़ दो, वेदों के विरुद्ध आचरण करना छोड़ दो, वेदों के पुराणों के अनुकूल ही हमें जीवन जीना चाहिए, और इनके विपरीत चलेंगे तो हमें फल भोगना पड़ेगा। भोली बंसी वाले श्याम की जय। श्याम सलोने श्याम को मेरा टूरत दिन नाम। श्याम रंग नैनन बसो मेरे घट भीतर घनश्याम।